आज आपके साथ चिकन तंदूरी की एक कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए ना तो आपको तंदूर की ज़रूरत है ना ओवन की ज़रूरत है। घर के पतीले में, घर की कढ़ाई के अंदर आप बेहतरीन किस्म का चिकन तंदूरी आप बना सकते हैं। कमाल के मसाले होंगे और चटपटा फ्लेवर होगा। इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे ना, यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 ये देखें मैंने लिए हैं चिकन के लेग पीस, और अगर इसका वज़न की बात करें तो तकरीबन 1 किलो है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको मैंने धो लिया है और सफाई भी इसकी कर ली है। इसके ऊपर कोई फेड वगैरह लगा हुआ था तो वो भी मैंने हटा दिया है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि चिकन को कट्स लगाने होते हैं। कट्स दोस्तों हमेशा डीप कट्स लगाया करें, उससे पता क्या होता है, एक तो चिकन आपका अंदर तक गलता भी जल्दी है, और दूसरा ये है कि मसाला अंदर तक पहुँच जाता है। और अगर अंदर मसाला नहीं होगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, तो मैं तीनों पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से कट्स लगा लेता हूँ। और ये जो जोड़ होता है ना चिकन का, इसके ऊपर भी कट्स लगा लिया करें लाजमी। ये देखें कितने डीप कट मैंने लगाए हैं। तो ये दिखाने का, बताने का मकसद आपको यही होता है कि छोटी से छोटी चीज़ आपको दिखाऊं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। कट लगाने के बाद दोस्तों अब इसका मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर आपने लेना है, नमक लेना है आधे चम्मच, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा, हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ी सी कम, धनिया पाउडर आधे चम्मच, ज़ीरा पाउडर ये भी आधे चम्मच आपने लेना है, कश्मीरी मिर्चें ये आपने लेनी है 1 चम्मच। कश्मीरी मिर्चें कलर के लिए भी होती हैं, इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो इसका इस्तेमाल भी आपने करना है। चाट मसाला आधा चम्मच और टाटरी 2 चुटकी आपने इसके अंदर टाटरी लाजमी शामिल करनी है, और अजवाइन आधा चम्मच। अगर टाटरी आपके पास ना हो तो इसकी जगह पर लेमन के रस का इस्तेमाल करना है। प्याज का पाउडर आधा चम्मच शामिल किया है। और सबसे ख़ास बात जो होती है ना तंदूरी चिकन के अंदर, ये होती है दोस्तों दही। दही देखे कोई नॉर्मल सी जो दही होती है वो उठा के आपने नहीं डालनी होती इसके अंदर। दही को पहले आप किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर डाल के रख दिया करें आधे घंटे के लिए। जब दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा ना, दही गाढ़ी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, फिर आपने इसके मैरिनेशन में ऐड करनी है दही को। ठीक है, थोड़ा सा रेड फूड कलर भी इसके अंदर मैंने शामिल किया है। कुकिंग ऑयल 2 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर दें। तो इसके अंदर ना जर्दे कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर रेड कलर शामिल किया है। अब चिकन के ऊपर आपने मसाला लगा देना है अच्छे तरीके से, यानी कि मल देना है। इसकी मसाले के साथ आपने इसका मसाज कर देना है। ठीक है, अच्छी तरीके से जो इसके अंदर कट्स आपने लगाए हैं उसके अंदर भी फिंगर की मदद से मसाला आपने पहुंचा देना है। और मसाला लगाने के बाद दोस्तों आपने इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में लाजमी रखना है, ताकि मसाला इसके ऊपर पक्का हो जाए। ठीक है, ताकि जब हम इसको बनाएं, फ्राई करें पतीले के अंदर, तो मसाला ऊपर से उतरे ना। हाँ, अगर आप इसको ओवन वगैरह में बना रहे हैं फिर तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, मगर आप इसको पतीले में या किसी भी कढ़ाई में बना रहे हैं तो फिर मसाला लगा के थोड़ी सी देर के लिए आपने इसको रखना ज़रूर है, 30 मिनट या 1 घंटे के लिए। सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से मसाला लगाने के बाद इसको मैं स्टे पे रख रहा हूँ। 1 घंटा दोस्तों चिकन को मैंने रखा है फ्रिज के अंदर, और थोड़ा सा आपने ऑयल डाल देना है कढ़ाई के अंदर, और ये चिकन उठा के कढ़ाई के अंदर इस तरह से लगा देनी है। और जो फ्लेम है ना गैस का, वो आपने बिल्कुल कम रखना है, तेज़ नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा तेज़ रखना है कि इसके अंदर थोड़ी सी हीट बनी रहे। ऊपर से आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर, पानी शानी कोई चीज़ नहीं डालनी। कवर लगा के 15 मिनट तक आपने इसको हल्की आँच पे पकाना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद कवर को मैं हटाने लगा हूँ। अब हमने क्या करना है कि इसकी साइड को चेंज करना है। ठीक है, कवर लगा के इसको हम इसलिए पकाते हैं ताकि चिकन जो है ये हमारा गल जाए, टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद आपने साइड को चेंज करना है, और दोबारा से फिर आपने इसके ऊपर कवर लगा देना है, ताकि अच्छे तरीके से चिकन हमारा गल जाए और मसाले जो हैं हल्की हल्की आँच पर ये भी पकते रहेंगे। तो हल्की आँच पर रखेंगे, तंदूर वाला फ्लेवर आपको आएगा। बाकी और भी हमने इसके ऊपर काम करना है, वो आगे चल के आपको बताऊँगा। तो कुल मिला के 15 से 20 मिनट इसको मैंने कवर लगा के पकाया है। अब इसके अंदर जो पानी है उसको आपने ड्राई कर लेना है। थोड़ा सा चाहें तो फ्लेम को तेज़ कर लें ताकि पानी जल्दी ड्राई हो जाए, बस मसाले ना जलें, इतना आपने फ्लेम को रखना है। और इसकी साइड भी चेंज कर देनी है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि साइड चेंज करने की ज़रूरत है तो साइड चेंज कर दें, वरना 2-3 मिनट इसी तरीके से पका के फिर साइड चेंज कर दें। तो तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने और कुक किया है कवर हटा के। तो अब कढ़ाई को मैं कर रहा हूँ साइड पर, और एक पीस उठाएंगे। इसको ना हमने आग के ऊपर थोड़ा सा सेक लेना है, ताकि तंदूर वाला जो फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और इसके बाद ना हमने इसको कोयले का दम भी लाजमी लगाना है। ठीक है, तो कोयले भी मैंने रखे हुए हैं, आपको शायद नज़र भी आ रहे होंगे दूसरे चूल्हे के ऊपर।
जब तक 3-4 मिनट हम इसको आग के ऊपर इसकी सिकाई करेंगे तब तक हमारे कोयले भी अच्छे तरीके से जल जाएंगे। अच्छा, ये करने के बाद ना आपका जो बर्नल है ना गैस का, ये ख़राब हो जाता है। आपने क्या करना है कि इसको फ़ौरन से धो लेना है। ठीक है, बर्नल को निकालें, फ़ौरन से धो लें ताकि इसके जो मसाले, इसकी जो चिकनाहट है ना चिकन की, वो आपके चूल्हे को ख़राब ना करें। आग पे सिकाई करने के बाद कोयले का दम लगा देंगे और बीच में देखें थोड़ा ऑयल था ना, मैंने कोयले उसी के अंदर रखे हैं ताकि ऊपर से हमें ऑयल ना डालना पड़े। 5 मिनट के लिए इसको कवर लगाते हैं। 5 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे। कोयले का बेहतरीन किस्म का इसमें से दम आ चुका है और अब इसको निकालते हैं। यकीन करें इतने मज़ेदार ये चिकन तंदूरी बनेगा ना, इंशाल्लाह आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और इसके साथ अगर आप चाहें तो बारबेक्यू ग्रीन चटनी भी सर्व कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी मैंने आपको बताई हुई है। फिर वैसे भी आपको बता देता हूँ, बारबेक्यू चटनी बनाने के लिए थोड़ी सी इमली, हरी मिर्चें 1 से 2 आप ले लें, धनिया पुदीना, और चाहें तो थोड़ा सा टमाटर उसमें शामिल करें। नमक ज़ीरा डाल के आप बेहतरीन किस्म की बारबेक्यू चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।